सावलकोट स्टेशन की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जगह नहीं है कि स्टेशन को बनाया जाए। 1 किलोमीटर लंबा यह स्टेशन है, लेकिन यह स्टेशन सुरंग से शुरू होकर सुरंग पर खत्म होता है, यानी सुरंग के अंदर से शुरू होता है। T13 के अंदर इस स्टेशन यार्ड का हिस्सा है। साथ ही साथ सामने जो सुरंग देख रहे हैं उसके अंदर भी स्टेशन यार्ड का हिस्सा रहेगा और बीच में 241 मीटर लंबा पुल है। और यह पुल मेजर ब्रिज है क्योंकि इसको ब्रिज नंबर 60 कहा जाता है। और यहाँ पर जो खंभे आप देख रहे हैं इनकी ऊंचाई भी ज़्यादा है। जो सबसे लंबा खंभा है अगर हम उसकी बात करते हैं तो 70 मीटर ऊंचाई है इसकी। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह के का यह पुल बन रहा है। और इस पुल की गर्डर लॉन्चिंग भी अपने आप में अलग है। गर्डर लॉन्चिंग इसलिए अलग है क्योंकि इसमें अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो सामने गर्डर आप देख रहे हैं, अगर उस गर्डर की अगर हम बात करें तो ये इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग की जा रही है, यानी धीरे धीरे करके इसको धक्का दिया जाता है, हिस्से जोड़े जाते हैं। और सामने जो नारंगी रंग का हिस्सा आप देख रहे हैं इसको नोज बोलते हैं, यानी इसको लॉन्चिंग नोज बोलते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करती है। जैसे जैसे पीछे से इसको प्रेशर देके आगे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे हम कह सकते हैं ये लॉन्चिंग का काम पूरा होता रहता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सामने खंभा दिख रहा है इसके ऊपर जो इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग का काम चल रहा है, यानी जो मेन पटरी होगी वो इस पर ही जाएगी, यानी मेन लाइन की यहाँ पर बात की जा रही है। लेकिन जो ये गर्डर है ये इस ऊंचाई पर नहीं रहेगा, इसको धीरे धीरे करके नीचे लाया जाएगा। जो सपोर्ट है उसको धीरे धीरे करके हटाया जाएगा और ये गर्डर नीचे बैठ जाएगा। यानी जो खंभा आप देख रहे हैं इसमें बीच में 2 गर्डर रहेंगे, एक मेन लाइन दूसरा लूप लाइन का। और दोनों साइड जो उठे हुए कैप आप देख रहे हैं इनके ऊपर प्लेटफार्म के गर्डर रहेंगे, यानी इनके ऊपर प्लेटफार्म रहेगा। क्योंकि यह स्टेशन अपने आप में विशेष हो जाता है। विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है कि स्टेशन को अलग तरीके से बनाया जा सके। तो स्टेशन कहीं ना कहीं सुरंग से बाहर निकलता है, उसके बाद हम कह सकते हैं स्टेशन यार्ड का जो हिस्सा है वो मेन स्टेशन बिल्डिंग के पास आता है। और यहाँ पर जो गर्डर लॉन्चिंग है, मेन गर्डर की लॉन्चिंग यहाँ पर चल रही है और ये बड़ा स्लो प्रोसेस है, धीमे धीमे करके आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट दिया गया है, एक लेवल पे रखा जाता है क्योंकि कहीं कोई डिफ्लेक्शन ना हो या कोई परेशानी ना हो, तो उसको यहाँ पर एक प्रेशर देकर उसी लेवल पे रखा जाता है। सामने की अगर हम बात करें तो मैक्लोबार है। मैक्लोबार आपको थोड़ा टेक्निकल चीज़ लग रही होगी। मैक्लोबार एक ऐसी डिवाइस है जिसको बड़ी तेजी से प्रेशर के साथ खींचा जाता है और इसको खींचने की वजह से ये धीरे धीरे करके पूरा सेगमेंट आगे बढ़ता है। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, एक एक गर्डर के हिस्से की अगर बात करें तो काफ़ी वजन होता है, ये हल्का फुल्का नहीं होता है। और यहाँ पर जो गर्डर लाया गया है ये कंपोजिट गर्डर है। कंपोजिट गर्डर एक तरीके से हम कह सकते हैं रेल लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यह पूरा का पूरा गर्डर, ये जो इसके हिस्से हैं ये हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर से बाहर से लाए गए हैं, यानी इनको जो बनाया गया है वो छत्तीसगढ़ में बनाया गया है, रायपुर के पास में, वहाँ से यहाँ पर लाया गया है। आप समझिए इतने भारी भरकम हिस्सों को यहाँ लाना आसान नहीं है और उसके बाद इसकी असेंबली करना, धीरे धीरे करके इसको आगे पहुँचाना। साथ ही साथ यहाँ पर आप सोच रहे होंगे इसको खिसकाया कैसे जाता है, तो इसमें अलग तरीके के हम कह सकते हैं रोलर लगे हुए हैं, यानी ये खास तरीके की डिवाइस है जो पूरे के पूरे वजनदार गर्डर को आगे बढ़ाती है। तो यह स्टेशन वाकई अपने आप में बिल्कुल हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग का करिश्मा है, क्योंकि एक तरफ जहां आपको जियोलॉजी से जूझना पड़ता है हिमालय की, तो दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि जो जगह का कंस्ट्रेंट है, यानी जगह नहीं है, आपको जगह निकालनी पड़ती है। साथ ही साथ जो टनल के अंदर से मलबा निकाला गया उसको कहीं ना कहीं यहाँ डिपॉजिट किया गया और उसके बाद यह जगह रिक्लेम की गई। तो इस तरीके की टिपिकल लोकेशन पर स्टेशन वाकई बनाना आसान नहीं है। तो यहाँ पर जो मैं
कह रहा था कि यहाँ लैंडस्लाइड को रोकने के लिए अच्छा खासा इंतजाम किया गया है। यहाँ देखिए किस तरीके से रॉक बोल्टिंग की गई है, यानी लंबे लंबे पाइप धसाए गए हैं, मेटल के पाइप हैं जिनको 15-15 मीटर अंदर धसाया गया है, यानी इसमें जो चट्टानों का खिसकाव होता है वो ना हो। यहाँ पर पास में ही अगर हम देखें तो जो बिल्डिंग है वो बन चुकी है, तैयार हो चुकी है, और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में यहाँ पर रेल यात्री नजर आएंगे, यानी ट्रेन नजर आएगी, तेज रफ्तार ट्रेन, साथ ही साथ रेल यात्रियों के लिए सुविधाएं होंगी। और यह स्टेशन कहीं ना कहीं विकलांग फ्रेंडली है या दिव्यांग फ्रेंडली है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें वो तमाम सुविधाएं दी गई हैं जो अमूमन दिव्यांगों के लिए चाहिए होती हैं। तो यहाँ सामने आप टनल देख सकते हैं, टनल 13 जो कि कटरा से ट्रेन को लाएगी, वो सीधा सीधा यहाँ पर पहुँचेगी। तो यहाँ अभी काम बाकी है, लेकिन यह काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है, लगातार यहाँ पर काम हो रहा है, जिससे इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, सावलकोट, रियासी।